नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि फिजिक्स की क्लास में हम लोगों ने देखा था जो है प्रकाश चैप्टर के बारे में, लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में हमने कुछ उसके फैक्ट के बारे में बात किया था कि लाइट है क्या, किन तरंगों के रूप में ये चलती है, इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, दीप्त वस्तुएँ, प्रदीप्त वस्तुएँ, अदीप्त वस्तुएँ या स्फुरदीप्त वस्तुएँ, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कल बात किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो उसी में और थोड़ा सा देखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन का और महत्व क्या होता है। तो देखो भाई, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन का जो सबसे बड़ा महत्व है, प्रकाश का परावर्तन, इसका जो सबसे बड़ा महत्व ये है कि प्रकाश के परावर्तन की वजह से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। किसी वस्तु पर लाइट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर जब पड़ती है तो हम ये जान जाते हैं कि हाँ, ये फला वस्तु है कि नहीं है। तो वस्तुओं को देखने के लिए उसमें प्रकाश जब पड़ता है तो वो परावर्तित होकर हमको वापस मिलता है, तो हम जान जाते हैं कि हाँ, फला वस्तु ये है। क्लियर। अब एक बात और कि वस्तु जैसे अलग अलग कलर की दिख रही है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये आपको 4 अलग अलग रंग के दिख रहे होंगे। एक हरा, नीला, लाल और काला, ये 4 प्रकार के मार्कर आपको अलग अलग रंग में दिख रहे हैं। तो इस अलग अलग रंग में दिखने का कारण क्या है? तो देखो भैया, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है। प्रकाश जो है ये 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। आगे हम बात करेंगे ये कि रंग कौन कौन से हैं और बहुत सारी बातें करेंगे इनके बारे में। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि कोई वस्तु जिस रंग की है उस कलर की दिखती है। तो ऐसा कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु लाल रंग की है, तो जैसे आपको पता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है और सभी रंग जब मिल जाते हैं तो ये बन जाता है कौन सा रंग? सफ़ेद रंग। ठीक है ना। सपोज करिए ये लाल रंग का मार्कर है, ये लाल दिख रहा है, लाल रंग का दिख रहा है। मान लीजिए कुछ हमने बनाया और ये कैसा दिख रहा है? लाल। तो इस लाल के दिखने का रीज़न ये है कि ये जो 7 रंग प्रकाश के पड़ रहे हैं इसके ऊपर, ये सभी रंग सोख लिए जा रहे हैं, केवल और केवल ये लाल रंग परावर्तित किया जा रहा है। समझ में आई बात? जब हम किसी वस्तु पर जो है उसको देखने के लिए लाइट डालते हैं, प्रकाश जब उस पर पड़ता है, तो मान लीजिए कि ये लाल रंग की वस्तु है, तो ये लाल रंग की वस्तु इसलिए दिखती है क्योंकि ये लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर दे रही है, शेष अन्य रंग के प्रकाश को ये सोख ले रही है। क्लियर हुई बातें? अगर मान लीजिए ये नीली वस्तु दिख रही है, कोई वस्तु है जो ये नीले कलर की दिख रही है। किस कलर की दिख रही है? नीला कलर की दिख रही है। तो इसका मतलब इस पर जो भी प्रकाश पड़ रहा होगा, 7 रंगों वाला सफ़ेद प्रकाश, इसमें से 6 तो एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे होंगे, सोख लिए जा रहे होंगे, केवल और केवल ये नीला रंग परावर्तित किया जा रहा होगा। नीला रंग परावर्तित किया जा रहा होगा, इसलिए हमको ये दिखता है कि यह नीला मार्कर है। ठीक है। तो जैसे इस पर सभी पूरा लाइट पड़ रही है, तो लाइट में 7 रंगों में से नीला वापस कर दिया जा रहा है, शेष रंग सोख लिया जा रहा है। तो ये वस्तु किस कलर की दिखेगी? नीले कलर की। अगर कोई वस्तु जो है पीली दिख रही है, इसका मतलब वो पीले रंग को वापस कर दे रही है, शेष रंग को सोख ले रही है। अगर कोई वस्तु जो है किस कलर की दिख रही है? जिस भी कलर की दिख रही है, मान लीजिए वो हरे कलर की दिख रही है, तो हरा रंग वो परावर्तित कर दे रही है, शेष सभी रंग सोख ले रही है। ठीक। अब हम बात करते हैं काली और सफ़ेद वस्तु के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, काली वस्तु कोई, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है इतनी बड़ी और ये आपको काले रंग की दिख रही है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये सभी रंग के लाइट को, 7 रंग जो लाइट में है, ये सभी को सोख ले रही है। कोई भी रंग परावर्तित नहीं कर रही है, कोई भी रंग परावर्तित नहीं कर रही है। और कोई भी रंग परावर्तित नहीं करेगी तो कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। कैसे दिखेगी? काली। तो इसका मतलब ये काले रंग का मार्कर, ये काला आपको इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये सभी रंगों के लाइट को सोख ले रहा है, किसी भी रंग को वापस नहीं कर रहा होगा। ठीक है। और
अगर कोई वस्तु सफ़ेद दिख रही है, अगर कोई वस्तु जो है सफ़ेद दिख रही है तो इसके पीछे रीज़न ये होगा कि वो जो है सभी रंगों को वापस कर दे रही है। मान लीजिए कोई वस्तु है और सपोज करिए कैसा दिख रही होगी, सफ़ेद, तो इसका मतलब क्या है कि ये सफ़ेद वस्तु इसलिए दिख रही है क्योंकि ये सभी रंग जो भी इस पे पड़ रहे हैं सभी रंगों को वापस कर दे रही है, सभी रंगों को वापस कर दे रही है, सभी रंगों को वापस कर दे रही है। और सभी रंगों को वापस करने के नाते किस रंग की दिखती है, सफ़ेद रंग की दिखती है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। क्लियर है बातें? तो काली अगर दिख रही है तो सभी लाइट सोख ले रही, किसी भी परावर्तित नहीं कर रही, इसलिए वो काली दिख रही है। सफ़ेद दिख रही है तो इसके से बोर्ड ये सफ़ेद दिख रहा है तो इसका मतलब इस पर जो भी लाइट पड़ रही है वो पूरी की पूरी लाइट ये क्या कर दे रहा है, वापस कर दे रहा है। अगर ये लाल रंग से लिखा गया आपको लाल दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा गया अक्षर है ये लाल रंग के प्रकाश को वापस कर दे रहा है, इसलिए लाल दिख रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुई बातें? इसीलिए जो है जिस रंग की वस्तु होती है हमको उस रंग की दिखती है प्रकाश की वजह से। ठीक भाई, क्लियर हुई बातें? चलो आगे हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन तो हो चुका है, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के बारे में बात करते हैं कि अपवर्तन क्या होता है और इस पर आधारित घटनाएं हमारे एग्जाम में कैसे पूछी जाती हैं। तो देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन या इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई जो है पारदर्शी वस्तु है, अगर प्रकाश इस कांच का, सपोज करिए कांच है, कांच का टुकड़ा है, तो जब इस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट इसको पार करके उस पार चली जाएगी। तो ये लाइट जब इस पर पड़ रही है ऐसे, तो इसको पार करके ना ऐसे पार करके इस पार चली जा रही है। तो यही पार करके जाने की घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। ठीक है, जब किसी पारदर्शी वस्तु से, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, तो इन्हीं से तो लाइट पार करके जाएगी, इन्हीं से तो प्रकाश पार करके जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु को पार करके प्रकाश इस पार से उस पार जाता है तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का इस पार से उस पार जाना, प्रकाश का इस पार से उस पार जाना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है अपवर्तन। यही क्या कहलाता है भाई, यही कहलाता है अपवर्तन। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन में ये जो किरण आप यहाँ से आती हुई देख रहे हो इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और ये कांच है, ये क्या है, कांच है। इस कांच को पार करके जब बाहर निकल जाती है लाइट तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। क्लियर? अब देखो भाई, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम यहाँ से एक ऐसे लंब डाल दें, एक ऐसे लंब डाल दें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब ये लाइट पार करके इसको जाती है, ये है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। ठीक, जब ये लाइट इसको पार करके जाती है यहाँ से, तो ये अभिलंब की ओर यहाँ झुक जाती है ऐसे। ठीक, और जैसे इस कांच को पार करती है अभिलंब से दूर चली जाती है, यहाँ अभिलंब की ओर झुकती है और यहाँ अभिलंब से दूर चली जाती है। क्लियर है बात ना? इसीलिए जो है अगर हम पानी से भरी बाल्टी में कोई छड़ डाल देते हैं तो वो छड़ टेढ़ी दिखती है, इसी वजह से, क्योंकि जब ये प्रकाश पार करता है किसी पारदर्शी माध्यम को तो वो जो है उसकी किरणें जो हैं थोड़ा सा अभिलंब के नज़दीक या अभिलंब से दूर हटती हैं।
क्या सवाल बनेगा ध्यान दीजिएगा कि जैसे इधर वायु है, हवा है, तो इधर माध्यम कैसा है, विरल माध्यम, माध्यम घना नहीं है, विरल माध्यम है। यहाँ कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। फिर इधर पार करके वायु को जा रहा है तो ये विरल माध्यम है। ठीक है, क्लियर। विरल का मतलब जो है अधिक घना नहीं है और सघन का मतलब अत्यधिक घना है। जैसे कांच जो है ये वायु की अपेक्षा अधिक घना है कि नहीं है, कांच के अणु आपस में जुड़े होंगे तो घनापन अधिक होगा, जबकि वायु में घनापन क्या है, कम है। तो इसीलिए जो है वायु क्या बोले जाएंगे, वायु को क्या बोलेंगे, तो वायु है विरल माध्यम। ये विरल माध्यम का मतलब वायु, और ये सघन माध्यम मतलब कांच। ठीक है, कांच। तो देखिए जब ये प्रकाश की किरण इसमें जाती है विरल माध्यम से, जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक गई है। देख रहे हैं ना, इसको ऐसे सीधे पार करके जाना था, लेकिन इधर की ओर क्या हो गई, झुक गई है, इधर की तरफ झुक गई है। और जैसे जो है इस कांच को पार की फिर अभिलंब से दूर हट रही है। अभिलंब से जो है यहाँ पर जो है, अगर हम दूसरा अभिलंब यहाँ डालें तो ये देख रहे हो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर जा रही है, अभिलंब से ये दूर जा रही है। समझ पा रहे हैं हमारी बात। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में कांच या किसी भी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो भैया, अब इस पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं इसको जान लेते हैं। अभिलंब पर आधारित घटनाएं, अभिलंब पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है इसको जान लेते हैं। ठीक, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं होंगी अपवर्तन पर आधारित। तो जैसे रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, रात में तारे टिमटिमाते दिखते हैं, रात में तारे टिमटिमाते दिखते हैं, पहला। दूसरा, पानी से भरी बाल्टी का तल, पानी से भरी बाल्टी का तल ऊपर दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा पानी से भरी बाल्टी है तो उसका जो पेंदी है वो जैसे लगता है और ऊपर आ गया हो, है कि नहीं है। अगला, पानी में डूबी क्षण, पानी में डूबी क्षण टेढ़ी दिखती है, टेढ़ी दिखती है। अगला, अगला क्या होगा, और क्या हो सकता है बताइए। सूर्य उगते तथा अस्त होते समय क्षितिज में दिखता है, सूर्य उगते तथा अस्त होते समय क्षितिज में दिखता है, क्षितिज में दिखता है। क्षितिज का मतलब जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं ऐसे, तो जैसे लगता है कि अभी आसमान यहाँ कहीं धरती पर गिर रहा होगा, तो यही पॉइंट कहलाता है क्षितिज, हॉरिजन कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, क्षितिज। तो ये इस पर आधारित घटनाएं हो गई कि रात में तारे टिमटिमाते दिखते हैं, पानी से भरी बाल्टी का तल वास्तविक गहराई से ऊपर दिखता है, पानी में डूबी हुई क्षण टेढ़ी दिखती है, सूर्य उगते तथा अस्त होते समय क्षितिज में दिखता है। तो ये सभी घटनाएं किस पर बेस्ड होती हैं, तो ये सभी घटनाएं होती हैं अपवर्तन पे बेस्ड। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी हम कल बताएंगे आप लोगों को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और इस पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को।